दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, 27 जनवरी को JCA स्टेडियम में होगा भारत न्यूजीलैंड मैच। भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मैच रांची के JCA स्टेडियम में खेला जाएगा और यह मैच 27 जनवरी को खेला जाएगा। BCCI ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। वह इस मैच के लिए कल यानी 24 जनवरी से टिकट मिलने लगेंगे। JCA स्टेडियम में इसके लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। जिस विंग में आम लोग टिकट खरीदेंगे उधर बैरिकेडिंग जैसी व्यवस्था भी की गई है। मैच की टिकट 26 जनवरी तक खरीदे जा सकते हैं और टिकट की दरें भी तय कर दी गई है। ऑफलाइन टिकटों की बिक्री 26 जनवरी तक होगी। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में अगले सत्र से नई शिक्षा नीति से पढ़ाई की जाएगी। सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है और इसके तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM रांची में स्कूलों के प्रिंसिपल की क्लास होगी और इसमें एकेडमिक के साथ साथ प्रशासनिक टिप्स दिए जाएंगे ताकि नई टेक्नोलॉजी के साथ नए सिलेबस की पढ़ाई स्कूलों में की जा पाए। पहले चरण में 80 प्रखंड स्तरीय आदर्श बाल विद्यालय के प्राचार्यों को ट्रेनिंग के लिए चुना गया है और इन्हें 27 से 31 जनवरी तक IIM रांची में प्रोफेशनल ट्रेनिंग देंगे। अगली खबर, खतियानी जोहार यात्रा के तहत सिमडेगा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खतियानी यात्रा यह बताने के लिए है कि झारखंड वासियों को बिना संघर्ष किए कुछ नहीं मिलने वाला। ये भी कहा कि झारखंड बनने में कई साल लग गए, कईयों ने इसके लिए शहादत दी है। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 2019 के बाद आदिवासियों ने अपना मुख्यमंत्री बनाकर साबित कर दिया है कि यहाँ के लोग सरकार बना भी सकते हैं और चला भी सकते हैं। अगली खबर, देवघर में शुरू हुआ भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। पार्टी का दावा है 2024 में झारखंड में होगी उनकी सरकार। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक का मुख्य सत्र शुरू हो चुका है और इसमें राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। दुमका लोकसभा सदस्य सुनील सोरेन प्रस्ताव रखेंगे और अब तक प्रदेश अधिकारी और जिलाध्यक्ष की बैठक हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर राज्य सरकार के खिलाफ उलगुलान कर दिया गया है और 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को फतह करने की रणनीति बन रही है। 2024 में राज्य में भाजपा की सरकार होगी। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय चाईबासा दौरे पर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर प्रशासन और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों की तैयारियां जोरों पर चल रही है। खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम को लेकर खूंटकाटी मैदान में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम स्थल पर लगभग 20 से लेकर 25,000 कुर्सियां लगाई गई है। वहीं VIP और मीडिया गैलरी अलग अलग बनाई गई। कार्यक्रम स्थल पर ही दूर बैठने वाले लोगों के लिए 4 LED स्क्रीन भी लगाई गई है, जिससे लोग मुख्यमंत्री को आसानी के साथ सुन और देख पाए। अगली राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से बोकारो जिला में 1 फरवरी 2023 से गांव की ओर चलो अभियान की शुरुआत हो रही है। तेनूघाट स्थित विस्थापित संघर्ष मोर्चा के कार्यालय में दिवाकर महतो की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसका ऐलान किया गया है। इस अभियान के पहले चरण की शुरुआत गोमिया प्रखंड से होगी, जो कि पेटरवार, कसमार, जरीडी, बेरमो होते हुए नवाडी और अंत में चंद्रपुरा में किया जाएगा। दूसरे चरण की शुरुआत बालीडी से होगी, जो कि चास होते हुए चंदन कियारी में समाप्त होगी। अगली खबर, झारखंड पुलिस का ऑपरेशन चार्ली देश भर में हो सकता है लागू। गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन चार्ली की गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने सराहना की है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने CID IG असीम विक्रांत मिंज से संपर्क करके ऑपरेशन के संबंध में डिटेल रिपोर्ट मांगी है ताकि देश स्तर पर साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए चार्ली की तर्ज पर अभियान शुरू किया जा पाए। झारखंड में साइबर अपराध की चुनौतियों और की गई कार्रवाई पर IG असीम विक्रांत मिंज ने प्रेजेंटेशन केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिया है। अगली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाहरियों पर फिर से साधा निशाना। कोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने पर सोरेन ने बाहरी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी बिहार के लोग कोर्ट में जाकर नियोजन नीति को रद्द करवा दिए हैं और सिमडेगा का भी उदाहरण देते हुए कहा कि आज सिमडेगा क्षेत्र में आदिवासी नहीं मिलेंगे। बाहरी लोगों पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वो अभी शहर पर कब्जा किए हुए हैं, बाद में गाँव में भी कब्जा कर लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वो आदिवासी व मूलवासी की बात करते हैं तो केंद्र की सरकार उनके पीछे जांच एजेंसियों को लगा देती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों और खेल को बढ़ावा दे रही है। साथ ही ये भी कहा कि जिस तरह से गुजराती गुजरात, बंगाली बंगाल, उड़ीसा को उड़िया चलाते हैं, वही झारखंड भी झारखंडी ही चलाएंगे। अगली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 27 फरवरी को नक्सल मुक्त बूढ़ा पहाड़ जाएंगे। ग्रामीणों की समस्या को दूर करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 27 फरवरी को नक्सल मुक्त बूढ़ा पहाड़ का दौरा करेंगे। हेलीकॉप्टर से वहां पर जाएंगे, कई घंटे तक वहां रहेंगे। उनके साथ मुख्य सचिव, DGP समेत कई आला अधिकारी भी रहेंगे। हेमंत सोरेन राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं जो बूढ़ा पहाड़ इलाके में जाकर वहां की स्थिति का खुद ही जायजा लेंगे। अगली बार, झारखंड में लीज पर नशे की खेती। झारखंड में नशे के कारोबार ने नया और खतरनाक रूप ले लिया है। किसानों से लीज पर खेत लेकर अफीम की खेती धड़ल्ले से हो रही है। मुंबई के ट्रेनर से प्रोसेस करने का तरीका सीखा जा रहा और मशीन लगाकर ब्राउन शुगर को तैयार किया जा रहा।
यही नहीं, सप्लाई के लिए पैडलर की मदद भी ली जा रही है। पैडलर ही हजारीबाग, रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद जैसे बड़े शहरों के स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल के बच्चों तक आसानी से शुगर और अफीम पहुंचा रहे। इसकी वजह से झारखंड की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। जांच में ये पता चला कि चतरा, हजारीबाग, गढ़वा, लातेहार, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, सरायकेला आदि जिलों में किसान कम मेहनत और ज्यादा मुनाफे के चक्कर में जमीन लीज पर देते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इंटर स्तरीय नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट किया जारी। पंचायत सचिव पद पर 1542 और निम्न वर्गीय लिपिक में 767 उम्मीदवार हुए पास। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। आयोग की ओर से इंटर स्तरीय इस परीक्षा के लिए 24 जुलाई 2017 तक आवेदन मंगाए थे। आयोग ने उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन लिए थे। इस आवेदन के आधार पर 21 जनवरी, 28 जनवरी और 4 फरवरी को 3 शिफ्ट में परीक्षा ली गई थी। इसके बाद मेरिट लिस्ट के मुताबिक 7457 उम्मीदवारों के कौशल की जांच की गई थी। 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिजल्ट जारी किया गया है। हेमंत सरकार ने स्थायीकरण करने की घोषणा कर दी। हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य में कार्य करने वाले संविदा आधारित कर्मचारियों को स्थायी करने की बात कही है। सेवा शर्तों में सुधार के उद्देश्य से ऐसे कर्मचारियों का विस्तृत ब्यौरा जुटाया जा रहा। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर उनके सभी कार्यालय में अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों का ब्यौरा 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने को कहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान और ओडिशा सरकार की तर्ज पर झारखंड सरकार भी संविदा कर्मियों को नियमित करने के उद्देश्य से संविदा भर्ती नियम 2023 लागू कर सकती है। सरकार के कार्मिक विभाग ने विभिन्न विभागों के मुख्यालय से लेकर क्षेत्रीय कार्यालय तक को निर्देश दिया गया है कि वो अपने यहाँ वर्षों से अनुबंध पर और संविदा पर कार्य करने वाले कर्मियों की रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत करें। और राज्य में संविदा कर्मी जो कि नियमित होंगे उसमें होमगार्ड, मत्स्य मित्र, श्रमिक मित्र, आत्मा कर्मी, सहायक पुलिस, श्रमिक विद्यालय, पंचायती राज, उद्योग समन्वयक, ये सभी जो है नियमित किए जाएंगे। रामगढ़ उपचुनाव के बाद झारखंड सरकार पेश करेगी बजट। मांग के मुताबिक अंतिम रूप दे रहे विभाग। झारखंड विधानसभा बजट सत्र को लेकर तारीख तय कर दिया गया है और यहां पर एक विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के बाद बजट सत्र शुरू किया जाएगा। हालांकि हेमंत सरकार होली से पहले विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी। आपको बता दें कि इस बजट सत्र को लेकर सरकार की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। विभागों के द्वारा अपनी अपनी मांग को अंतिम रूप दिया जा रहा। मालूम हो कि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होने के बाद राज्य सरकार फरवरी में ही विधानसभा का बजट सत्र पूरा करने का प्लान बना रही थी, लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से रामगढ़ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख की घोषणा के बाद अब राज्य सरकार ने अपनी योजना में फेरबदल करने का फैसला किया है। माओवादियों का 24 घंटे का बंद शुरू। रांची रूट की बसें नहीं चल रही। भाकपा माओवादी 22 जनवरी को 24 घंटे का झारखंड बंद शुरू कर चुके हैं। माओवादियों ने 15 लाख रुपए का इनामी सहित अपने 2 साथियों की गिरफ्तारी के खिलाफ बंद किया है। बंद की वजह से रांची रूट की यात्री बसें नहीं चल रही है, जबकि चाईबासा एवं टाटा की बसों का परिचालन जारी है। माओवादियों के बंद से निपटने के लिए सीआरपीएफ एवं झारखंड पुलिस के प्राधिकारी एवं जवान अलग अलग क्षेत्र में गश्त एवं सर्च अभियान चला रहे। अलीगढ़ कैश कांड में ईडी ने कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी, राजेश कच्छप एवं नमन बिक्सल कोंगाड़ी को दोबारा समन भेजा है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगाड़ी को दोबारा समन जारी किया गया है। 6, 7 और 8 फरवरी को इन तीनों विधायकों से ईडी के पदाधिकारी पूछताछ करेंगे। इससे पहले भी ईडी ने इन तीनों कांग्रेस विधायकों को समन जारी किया था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हो पाए थे। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को 6 फरवरी को रांची के ईडी ऑफिस में पेश होना है। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप को 7 फरवरी और कांग्रेस विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी को 8 फरवरी को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया है।